हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 19। आज के लेसन में हम डी के गोयल क्लास 11 अकाउंट्स के चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14A एंड 14B को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जल्दी से रजिस्टर और पेन निकाल लो ताकि आप भी मेरे साथ जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट करो और आपकी भी प्रैक्टिस हो। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। ये है क्वेश्चन नंबर 14A। बुक्स है राधिका ट्रेडर्स की, जिसके ट्रांजैक्शंस को आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है ये ओपनिंग बैलेंसेस उसकी बुक्स की, जिसको आपको जर्नल एंट्री में फॉर्मेट करना है ताकि बुक्स में पोस्ट हो सके। तो पहले आप सभी एसेट्स को टोटल करोगे, लाइबिलिटीज का टोटल करोगे। दोनों में अगर फर्क आता है तो हम उसके बैलेंसिंग फिगर को क्या करते हैं, या तो कैपिटल में डालते हैं या गुडविल में। जब भी एसेट्स ज्यादा होती हैं लाइबिलिटीज से तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाती है, कैपिटल। और अगर लाइबिलिटीज ज्यादा हैं एसेट से तो वहां पर लाइबिलिटी माइनस एसेट करोगे तो वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी आपकी गुडविल। यहाँ पर एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है, तो मतलब बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी कैपिटल की। और अब आप जर्नल एंट्री बनाओगे इस तरह से। सभी एसेट्स डेबिट होती हैं इसलिए सबको डेबिट कर दो एंड तक, और सभी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है इसलिए क्रेडिट कर दो। बैलेंसिंग फिगर हमारी कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट भी आप क्रेडिट करोगे 1 लाख से, और नरेशन हो जाएगी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। ये हो गई आपकी एंट्री कंप्लीट ओपनिंग बैलेंसेस की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। अब आपने कुछ सामान खरीदा है, खन्ना ब्रदर्स से 15% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है और 40% की आपने पेमेंट उसी समय कर दी है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को देखो, लिस्ट प्राइस है 6,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट करोगे तो 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 6,000, अमाउंट आएगी 900। 6,000 माइनस 900 मतलब 5,100 से आप परचेज को बुक करोगे। अब आपने इसमें से कितने की पेमेंट की है, 40%। तो 40% की पेमेंट मतलब 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 5,100, 2,040 की आप पेमेंट करना चाहते हो। तो जितने की आप पेमेंट कर रहे हो उसी पर ही आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर 2% कैश डिस्काउंट है तो 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 2,040, अमाउंट आ जाएगी 41, मतलब आपको 41 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 2040 माइनस 41 मतलब 1999 की आपने पेमेंट कर दी है। अब जो बैलेंस है, जो कि आपने पेमेंट नहीं की है, वो क्या हो गई अब आपकी क्रेडिट की परचेज। तो 5,100 माइनस 2040 कितना अमाउंट आया, 3,060। ये है अब आपकी क्रेडिट की परचेज जिसको आप उसी बायर के नाम से बुक करोगे। तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 5,100 क्योंकि खर्चा है। आपने इसकी पेमेंट करी है कैश में 1999 से, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए आप क्रेडिट करोगे। और डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है मतलब फायदा हो रहा है, इनकम हो रही है, इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे 41 रुपीज से। अब जो आपने पेमेंट नहीं की है, क्रेडिट में परचेज है, तो आप खन्ना ब्रदर्स का अकाउंट स्टैंड करोगे क्योंकि वो गिवर है, बिजनेस का क्रेडिटर है 3,060 से, आप इस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड एट 15% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक। अब आपको एक ड्राफ्ट मिला है मोहन से फुल सेटलमेंट में, जिसको आपने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो आपको देखना होगा कि मोहन का बैलेंस कितना स्टैंड कर रहा था। मोहन का ओपनिंग बैलेंसेस में आपने देखा होगा 10,000 का बैलेंस स्टैंड कर रहा है, तो हमको 10,000 रुपए लेने थे। लेकिन उससे हमको कितने का क्या मिल रहा है, ड्राफ्ट मिल रहा है 9,750 का, मतलब आपने उसको 250 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। फुल सेटलमेंट में पेमेंट आ रही है ना ये, तो इसलिए 250 रुपए का डिस्काउंट है। ड्राफ्ट और चेक में क्या फर्क होता है, ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता और चेक बाउंस हो सकता है। यहाँ पर एंट्री देखो, बैंक में आपने जमा कर दिया है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा 9,750 से। डिस्काउंट आपने दिया है, खर्चा हो गया 250 रुपए से, तो आप इसको डेबिट कर दोगे।
किससे मिल रहा है आपको, कौन है गिवर, मोहन। तो गिवर को आप क्रेडिट करोगे 10,000 से, टू मोहन अकाउंट 10,000। और यहाँ पर नरेशन हो जाएगी ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश of the list price of rupees 8,000 at 20% rate discount paid him by check। अब आपने कुछ सामान खरीदा है सुरेश से जिसका लिस्ट प्राइस है 8,000 और आपको 20% रेट डिस्काउंट मिल रहा है। आपने उसकी पेमेंट चेक से भी कर दी है। तो कैलकुलेशन होगी लिस्ट प्राइस 8,000 लेस 20% रेट डिस्काउंट, 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 8,000। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 1,600। तो 8,000 माइनस 1,600 से आप अपनी परचेज बुक करोगे 6,400 से। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट होगा 6,400 से। अब आपने इसकी पेमेंट चेक से कर दी, मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, इसलिए आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 6,400 से। और नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक 25,000। अब आपने कोई सेल की है और आपको उसका चेक मिला है 25,000 का। तो यहाँ पर जो चेक मिला है वो आपने सेम डे में डिपॉजिट नहीं किया है, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, चेक इन हैंड की। तो एक अकाउंट हो जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि आपके बिजनेस में आ रहा है। चेक इन हैंड अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है, एसेट है, वो आपके बिजनेस में आ रही है, इसलिए आप इसको डेबिट करोगे। और दूसरा अकाउंट है सेल्स, सेल्स आपकी इनकम है बिजनेस की, इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे 25,000 से। और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। अब आपको जो चेक मिला था आपने उसको बैंक में जमा कर दिया। कौन सा चेक, 25,000 वाला। तो बैंक रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है ना, रिसीवर है, इसलिए आपने इसको डेबिट कर दिया 25,000 से। और चेक इन हैंड अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे 25,000 से। और नरेशन हो जाएगा चेक डिपॉजिटेड। नेक्स्ट है सोहन डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट 4,000। अब सोहन ने डायरेक्टली आपके बैंक में 4,000 रुपए जमा कर दिए। दो अकाउंट यहाँ पर हो जाएंगे, एक तो सोहन और दूसरा बैंक। तो बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, इसलिए आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे 4,000 से। सोहन अकाउंट पर्सनल अकाउंट भी है और वो गिवर है, गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। टू सोहन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4,000 से। और नरेशन हो जाएगी सोहन डिपॉजिटेड इन बैंक। नेक्स्ट है पेड इनकम टैक्स बाय चेक 5,600। यहाँ पर आपने इनकम टैक्स की पेमेंट की है चेक से 5,600 की। तो जब भी हम इनकम टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, मतलब ओनर के इनकम टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, वो पर्सनल है, इसलिए पर्सनल को हम ड्राइंग्स अकाउंट में डालते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,600 से। पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, और आपने चेक से पेमेंट की है बैंक से, तो बैंक से पैसा जा रहा है, वो गिवर है, इसलिए 5,600 से आप इसको क्रेडिट कर दोगे। और नरेशन हो जाएगी इनकम टैक्स पेड। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंट टू द बैंक 7,800 डिस्काउंट अलाउड 200। अब आपको एक चेक मिला है सोहन से जिसको आपने बैंक में भी जमा कर दिया है 7,800 का, और आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया 200 रुपए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक, बैंक में आपने जमा कर दिया डायरेक्टली, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिसीवर है 7,800 से, डिस्काउंट अलाउ किया है, खर्चा हो गया 200 रुपए का, इसलिए डेबिट कर दो। और कौन है, किससे मिल रहा है, कौन है गिवर, सोहन। तो सोहन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे सॉरी फ्रेंड्स 8,000 से। और नरेशन हो जाएगी पेमेंट रिसीव फ्रॉम सोहन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2,000, फॉर पर्सनल यूज 4,000। अब आपने बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस के काम के लिए 2,000 और पर्सनल यूज के लिए 4,000। तो जब भी हम ऑफिस के लिए निकाल रहे हैं, मतलब कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000 से। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 4,000 से। और दोनों ही पैसा निकाला है हमने बैंक से, तो बैंक से पैसा निकला है 6,000 रुपए, टू बैंक अकाउंट आप 6,000 से क्रेडिट करोगे, गिवर है बैंक। और यहाँ पर नरेशन हो जाएगी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेंट अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,900। अब आपने एक्स को फुल सेटलमेंट में 4,900 का चेक भेजा है। तो अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपको एक्स को कितनी पेमेंट करनी थी।
आपने देखा होगा ओपनिंग बैलेंसेस में उसके 5000 का बैलेंस स्टैंड कर रहा है, तो मतलब 5000 के अगेंस्ट आपने 4900 का चेक दे रहे हो, उसका अकाउंट हम कितने का क्लियर कर रहे हैं, 5000 का, तो एक्स का अकाउंट आप डेबिट करोगे 5000 से। चेक दे रहे हो मतलब बैंक से पेमेंट हो रही है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 4900 से, और डिस्काउंट आपको मिल रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करोगे 100 रुपीज से। तो नरेशन हो जाएगी पेड टू एक्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर। यहाँ पर जो चेक हमको सोहन से मिला था वो डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो डिसऑनर के केस में जो एंट्री आपने पहले की थी उसकी जस्ट रिवर्स कर दोगे, मतलब जो अकाउंट आपने डेबिट किए थे वो क्रेडिट हो जाएंगे, जो क्रेडिट किए थे डेबिट हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमें सोहन से पैसा मिला था, तो सोहन अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे दोबारा से, क्योंकि जो बैलेंस हमने क्लियर कर दिया था मतलब वो बैलेंस दोबारा स्टैंड हो गया, क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि चेक कैंसिल हो गया। दूसरा जो हम सोच रहे थे कि बैंक में पैसा जमा हो गया 7800 का, वो जमा नहीं हुआ, तो हमको वो रिवर्स करना होगा, 7800 से जमा नहीं हुआ। दूसरा, उसकी इस अकाउंट को हम क्लियर कर रहे थे, 8000 के बैलेंस को क्लियर कर रहे थे 7800 के अगेंस्ट, मतलब हमने उसको डिस्काउंट दिया था 200 रुपए का, वो अब चेक बाउंस हो गया, तो हम उसको डिस्काउंट नहीं दे रहे, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री रिवर्स करेंगे हम उसको क्रेडिट करके 200 से। ऐसे ये एंट्री कंप्लीट होगी और नरेशन लिखोगे चेक ऑफ सोहन डिसऑनर। आई होप ये एंट्री आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट है दिनेश was declared insolvent and a payment of 60 पैसा in a rupee received from his estate by a check। अब यहाँ पर दिनेश से आपको कुछ पेमेंट आनी थी, लेकिन उसका बिजनेस हो गया है ठप, और उसके बिजनेस से आपको सिर्फ 60 पैसा 1 रुपए में मिल रहा है, मतलब 60% मिल रहा है, और जो मिला है वो आपको चेक से मिला है। तो पहले कैलकुलेशन को समझो आप। यहाँ पर टोटल पेमेंट आनी थी आपको 14,000 की, उसमें से 60% मिल रहा है, मतलब 60/100 मल्टीप्लाइड बाई 14,000, 8400 की पेमेंट आपको मिली है, चेक मिल गया है। लेकिन जो बाकी बैलेंस बचा है उसका क्या करें? वो आपका हो जाता है बैड डेट्स, जो पैसा नहीं मिलेगा। तो 5600 का यहाँ पर ये है बैड डेट्स। तो चेक मिला है तो चेक इन हैंड अकाउंट को आप डेबिट कर दो 8400 से। दूसरा, बेड डेट्स खर्चा हो गया, नुकसान हो गया आपका, तो बेड डेट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 5600 से। और किसका अकाउंट आप क्लियर कर रहे हो, कौन है गिवर? दिनेश। तो दिनेश के अकाउंट को आप 14,000 से क्रेडिट करोगे और नरेशन लिखोगे 60 पैसा इन रूपी रिसीव फ्रॉम दिनेश। नेक्स्ट है बैंक अलाउड इंटरेस्ट 350, पेड फॉर रेंट बाय चेक 1500, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक 500। अब यहाँ पर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है 350 का, रेंट की आपने पेमेंट की है चेक से 1500 रुपए की, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट की आपने चेक से 500 रुपए की। एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, देखो रेंट खर्चा है, डेबिट कर दो 1500 से, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है 500 रुपए से, डेबिट कर दो। दोनों ही खर्चा आपने बैंक से पे किया है, तो बैंक अकाउंट आपका क्लब होकर के 2000 से क्रेडिट हो जाएगा और नरेशन हो जाएगी रेंट एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बैंक अकाउंट डेबिट करोगे 350 से, और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 350 से। जनरली जब भी बैंक से इंटरेस्ट हमको मिलता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में जमा होता है, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को ही डेबिट किया है। यहाँ पर नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। इस तरह से आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट होती है, जिसको आपको फॉर्मेट में लिखना है जर्नल के एंड तक, और टोटल करते जाना है, कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे आप। इस तरह से सारा टोटल करोगे। यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है दोनों कॉलम का 2,35,450, जो कि करेक्ट है और कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14B। फर्स्ट है ओपनिंग बैलेंसेस और फिर है कुछ ट्रांजैक्शंस हरीश एंड कंपनी की, जिसको हमको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। ये ओपनिंग बैलेंसेस है, तो टोटल कर लो आप पहले सभी एसेट्स का और लाइबिलिटीज का, चेक करो सेम है नहीं है। एसेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, मतलब बैलेंस क्या आएगा, कैपिटल। तो बैलेंसिंग फिगर को हम कैपिटल में डालेंगे। तो सभी एसेट्स को आप डेबिट कर दो पहले, सभी लाइबिलिटीज को आप क्रेडिट करोगे, और कैपिटल अकाउंट को भी आप क्रेडिट करोगे 95,800 से, और नरेशन लिखोगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज
ब्रॉड फॉरवर्ड। ये हो गई ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री आपकी। नेक्स्ट है अब ये ट्रांजेक्शन, received a check from Ram in full settlement of his account after deducting 5% कैश डिस्काउंट। मतलब आपको एक चेक मिला है राम से फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट में, मतलब पूरा उसका अकाउंट क्लियर करना है और आपने इस चीज के लिए उसको 5% का कैश डिस्काउंट भी दिया है। तो पहले आपको देखना होगा राम से आपको कितने पेमेंट लेनी थी। ओपनिंग बैलेंस में स्टैंड कर रहा है राम का बैलेंस 8,000 रुपए, जो कि आपको मिलना था। आपने उसको कैश डिस्काउंट दिया 5%, तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 8,000 मतलब 400 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। और 8,000 माइनस 400 मतलब 7,600 का आपको चेक मिला है। तो चेक मिला है, जमा नहीं हुआ है, अभी आपके पास ही है, तो चेक इन हैंड अकाउंट हम आप डेबिट कर देंगे 7,600 से। आपने उसको डिस्काउंट दिया मतलब खर्चा हो गया 400 रुपए का, तो उसको डेबिट कर दो। और किसका अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, किससे मिल रहा है, कौन है गिवर, राम। तो राम के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 8,000 से। और यहाँ पर नरेशन हो जाएगी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू द बैंक। अब जो चेक आपको राम से मिला था, आपने उसको जमा कर दिया बैंक में। तो यहाँ पर बैंक में जमा करे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,600। और क्या चीज जा रही है बिजनेस से, चेक इन हैंड अकाउंट जा रहा है, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर दो 7,600 से, और नरेशन हो जाएगी चेक डिपॉजिटेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पेमेंट मेड बाय चेक। अब आपने कुछ सामान खरीदा है 20,000 का, जिस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, 5% का कैश डिस्काउंट मिलता है, और आपने इसकी पेमेंट कर दी है चेक से। कैलकुलेशन को देखो, लिस्ट प्राइस है 20,000 की, लेस ट्रेड डिस्काउंट कर दोगे 10% से, तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। 2,000 माइनस करोगे तो 20,000 माइनस 2,000 18,000, मतलब आप परचेज बुक करोगे 18,000 से। और अब यहाँ पर कैश डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है, तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 18,900 का आपको कैश डिस्काउंट मिला है। तो 18,000 माइनस 900 17,100 का आपने चेक दिया है। तो परचेज को पूरा बुक करोगे 18,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, खर्चा है 18,000 से। बैंक से आपने पेमेंट की है 17,100 रुपए की, चेक दिया है आपने, बैंक से पैसा जा रहा है, तो आप टू बैंक अकाउंट 17,100 कर दोगे। और डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, फायदा हो रहा है 900 का, तो क्रेडिट कर दो। और नरेशन लिख दो, गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम फॉर ₹3,860 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 140, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अब आपको एक चेक मिल रहा है शाम से 3,860 रुपए का, आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है 140 का, आपने उस चेक को बैंक में तभी की तभी जमा भी कर दिया। तो यहाँ पर शाम से मिल रहा है, और कहा क्या मिल रहा है, चेक मिला है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो 3,860 से, इतना ही का चेक मिला है। आपने डिस्काउंट अलाउ किया, खर्चा हो गया 140 से, इसको जमा कर दो। तो किससे मिल रहा है, कौन है गिवर, शाम। तो शाम के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 4,000 से, और यहाँ पर नरेशन हो जाएगी, पेमेंट रिसीव फ्रॉम शाम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। अब आपने अनिल को पेमेंट कर दी है 2% का कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। तो आपको चेक करना होगा अनिल को कितनी पेमेंट करनी थी। अनिल को आपको पेमेंट करनी थी 4,000, जो कि ओपनिंग बैलेंसेस में स्टैंड कर रहा है। अब यहाँ पर लेस 2% कैश डिस्काउंट करोगे आप, तो 2/100 मल्टीप्लाइड बाय 4,000, अमाउंट आ जाएगी 80 रुपीज, मतलब 3,920 की आपने उसको पेमेंट की है। तो कैश में की है, तो कैश दोगे आप, अनिल अकाउंट डेबिट कर दोगे 4,000 से, उसके अकाउंट को हम क्लियर कर रहे हैं, वो रिसीवर है। कैश में पेमेंट किए, कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट 3,920 से क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, फायदा हो रहा है, इसलिए टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट 80 रुपीज से, और नरेशन हो जाएगी कैश पेड टू अनिल आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹800। अब आपने पुराना फर्नीचर बेच दिया है 800 रुपए में, तो मतलब यहाँ पर कैश आया आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 800। फर्नीचर क्या है, एसेट है, तो एसेट ही बेच रहे हो, एसेट जा रहा है, तो उसको रिवर्स कर दोगे आप टू फर्नीचर अकाउंट 800 से।
और नरेशन हो जाएगी ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। अब आपने कुछ सामान बेचा है शिव प्रसाद को जिसका लिस्ट प्राइस है 10,000 और ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 15%। तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस 10,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट करोगे तो 15/100 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 मतलब 1,500 का ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो 8,500 की आप सेल बुक करोगे। यहाँ पर पेमेंट नहीं आई है मतलब आपने क्रेडिट में सेल की है। तो कौन है रिसीवर? शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट करोगे आप 8,500 से और आपने सेल किए मतलब इनकम है तो टू सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 8,500 से और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट टू शिव प्रसाद। अब शिव प्रसाद ने जो आपने सामान बेचा था उसमें से आज 1,000 रुपए का सामान वापस कर दिया। 1,000 रुपए की ये वैल्यू कौन सी है? लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस है इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं है तो आपको करना होगा। तो लिस्ट प्राइस 1,000 माइनस 15% ट्रेड डिस्काउंट करोगे तो 15/100 मल्टीप्लाइड बाई 1,000 150 मतलब 850 रुपए का सामान उसने वापिस किया है। तो यहाँ पर जब भी सामान वापिस होगा सेल्स वापिस होगी तो हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करोगे 850 से। कौन दे रहा है? शिव प्रसाद को। टू शिव प्रसाद अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 850 से और नरेशन हो जाएगी गुड्स रिटर्न एट 15% ट्रेड डिस्काउंट बाय शिव प्रसाद। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह ₹100। अब आपने अपने बिजनेस के फर्नीचर को रेसेट को रिपेयर करा दिया। हाँ, 100 रुपए दिए हैं तो यहाँ पर रिपेयर कराई है कुछ एसेट में ऐड नहीं हो रहा, कोई कैपिटलाइजेशन नहीं हो रही, कोई स्टार्टिंग की एसेट नहीं है, ये कोई पुराना फर्नीचर है जिसको आपने रिपेयर कराया है तो इसलिए हम रिपेयर अकाउंट को ही डेबिट करेंगे 100 रुपए से और यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 100 रुपए से। कैश में पेमेंट कर रहे हो और नरेशन हो जाएगी कैश पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आपको एक चेक मिला है शिव प्रसाद से, उसने 4% का कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया है और उसका चेक आपको दिया है। तो कैलकुलेशन देखो आपको कितना पैसा लेना था शिव प्रसाद से। आपने सेल की थी 8,500 की, उसमें से उसने सामान वापस किया 850 का तो बैलेंस हो गया 7,650 मतलब वो उसके अकाउंट में स्टैंड कर रहा है, ये बैलेंस उसके अकाउंट में स्टैंड कर रहा है जो कि हमको लेना था। उसमें से हमने 4% कैश डिस्काउंट दिया है तो 4/100 मल्टीप्लाइड बाई 7,650 मतलब 306 रुपए का डिस्काउंट हमने उसको दिया है। तो 7,650 माइनस 306 तो 7,344 रुपए का अब आपको चेक मिला है जो कि आपने बैंक में जमा कर दिया है। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 7,344। डिस्काउंट आपने अलाउ कर दिया, खर्चा हो गया 306 रुपए का, डेबिट कर दो। किससे मिला है? शिव प्रसाद से। तो शिव प्रसाद का अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 7,650 का, ये इतनी बैलेंस आपको मिलना था। और यहाँ पर नरेशन हो जाएगी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर 4% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है बैंक चार्ज ₹50 फॉर बैंक चार्जेस। अब यहाँ पर बैंक ने कुछ पैसे चार्ज किए हैं, बैंक चार्जेस लगे हैं। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, बैंक चार्जेस से खर्चा हो गया तो बैंक चार्जेस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 50 से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 50 से। जब भी ऐसा कुछ चार्जेस लगते हैं तो बैंक हमारे ही अकाउंट से डायरेक्टली कट कर लेता है तो इसलिए हमने बैंक अकाउंट को ही अपने क्रेडिट कर दिया है। तो बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक ये आपकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन ₹200। अब आपको कोई कमीशन मिला है 200 रुपए का तो ये आपको क्या है, इनकम है और कैश में मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो 200 से। इनकम है तो इनकम क्रेडिट हो जाएगी टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 200 से और नरेशन लिखोगे, सॉरी यहाँ पर नरेशन हो जाएगी कमीशन रिसीव्ड इन कैश। अब इन सभी एंट्रीज को आप फॉर्मेट में लिखोगे, एंड तक टोटल करोगे इस तरह से। यहाँ पर एंड में हमारा टोटल आ रहा है 1,64,550 डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और क्लियर हो गया है। फ्रेंड्स कोई भी डाउट है कहीं पर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और पूछ सकते हो।
अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसमें कहीं पर भी आप जर्नल एंट्री को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप अपने डाउट को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो अब है बारी जर्नल एंट्री पार्ट 18 के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना था। ये है क्वेश्चन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम काजल ₹36,000 आफ्टर अलाउइंग हर 10% डिस्काउंट, अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अमाउंट अकाउंट विल बी। यहाँ पर आपको कैश मिला है काजल से 36,000 का, 10% का डिस्काउंट देने के बाद, तो आपको बताना था डिस्काउंट अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। ये थोड़ा-सा रिवर्स एंट्री है, मतलब ये आपको जो अमाउंट बताई है वो डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद वाली बताई है। मतलब ये 90% है, तो 90% को अगर आप 100% में कन्वर्ट करोगे, तो वो हो जाएगा 40,000। तो 40,000 की पेमेंट मिलनी थी, जिसमें से 10% माइनस करोगे तो 10% हो जाएगा 4,000। तो 4,000 यहाँ पर आंसर है, जो कि डिस्काउंट अकाउंट में आपने डेबिट किया है। अब है बारी क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इस तरीके से आंसर करोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप और अच्छे से समझ भी पाओगे। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 1500 है, टू विकास अकाउंट 1500 ही है, बाय मिस्टेक 150 लिखा हुआ है। नरेशन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम विकास। आपको मुझे बताना है कि क्या ये जर्नल एंट्री करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो इसमें क्या रॉन्ग है, आपको मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। यहाँ पर हम लेसन आज के एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप मेरे चैनल से सीख रहे हो और आपको पसंद आ रहा है। आपको कम्युनिटी पोस्ट भी मिलेगी, जहां पर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, जिसको आप आंसर करोगे तो बहुत माइन्यूट माइन्यूट जो हमारे डाउट्स होते हैं वो उन एंट्रीज से बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। तो यू मस्ट अटेम्प्ट दोज क्विजेज ऑल्सो। और लाइक करो मेरे चैनल को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आए, आपके फ्रेंड्स को भी समझ में आए, मेरा चैनल प्रमोट हो और मैं मोटिवेट हूँ। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिले आपको टाइम पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।